नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज की क्लास में हम समझेंगे शत्रुहंता योग के बारे में। प्रिय दर्शकों, राहु ग्रह से किस प्रकार से शत्रुहंता योग कुंडली में बनता है, राहु की कुंडली में किस प्रकार की स्थिति बनेगी तो आप विजयी होंगे, शत्रुओं का हनन करने वाले होंगे, यानी कि शत्रुओं पर राज करने वाले होंगे, योद्धा होंगे, वीर होंगे और शत्रु परास्त होंगे आपको शत्रुओं से भयभीत होने की जरूरत नहीं होगी। तो किस प्रकार से जन्म कुंडली में राहु की स्थिति होगी उससे आप शत्रुहंता का विचार कर सकते हैं। आज मैं आपको शत्रुहंता योग बताने जा रहा हूं जो राहु ग्रह से बनता है। प्रिय दर्शकों, राहु ग्रह जो है उसकी अपनी कोई राशि नहीं है। जन्म कुंडली में 12 राशियों में राहु को कोई भी राशि अपनी प्राप्त नहीं है। जैसे सूर्य की सिंह राशि है, मंगल की मेष और वृश्चिक राशि है, वैसे राहु और केतु को कोई भी राशि प्राप्त नहीं है। फिर भी जो राहु है वो 6 नंबर की राशि जो कन्या राशि है, इस राशि को अपनी राशि मानता है। कन्या राशि को राहु जो है ना वो अपनी राशि मानता है और ये जो राशि है ये बुध की राशि है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि राहु ग्रह इस राशि को अपनी राशि मानता है। तो यदि कुंडली में राहु स्वराशि हो, यानी कन्या राशि का होकर बैठा हो या फिर अपनी उच्च राशि में हो, तो अब बात करते हैं राहु ग्रह की उच्च राशि कौन कौन सी है। तो राहु ग्रह की उच्च राशि है 2 और 3। मतांतर में है, कुछ लोग वृषभ में भी उच्च का मानते हैं और कुछ लोग मिथुन में भी राहु को उच्च का मानते हैं। यानी राहु ग्रह वृषभ और मिथुन में उच्च का होता है। अब इसमें से जो सर्वाधिक मत है वो मिथुन के पक्ष में है कि जो राहु है वो 3 नंबर की राशि में उच्च का होता है। आपको 2 अवस्था देखना है। एक तो देखना है स्वराशि, राहु कुंडली में स्वराशि हो। अब स्वराशि में मैं आपको पुनः बताऊं कि इसकी अपनी कोई राशि नहीं है। जब ग्रह अपनी राशि में बैठते हैं तब उनको स्वराशि माना जाता है। लेकिन राहु को आप स्वराशि कब मानेंगे? जब ये 6 नंबर की राशि में बैठा होगा। और दूसरा आपको देखना है इसकी उच्च की राशि। उच्च की राशि कौन सी है? तो आप मिथुन को सबसे ज्यादा महत्व देंगे। वृषभ में भी होगा तो लगभग वही प्रभाव देता है। तो आप मान के चलिए 2 में हो या 3 में हो, बात बराबर की है। कुछ ऋषियों का मत है कि ये वृषभ में भी उच्च का होता है और कुछ ऋषि मिथुन में भी इसको उच्च का मानते हैं। अब बात करते हैं कि जन्म कुंडली में ये राहु स्वराशि हो या उच्च का हो, लेकिन किस भाव में होगा। प्रिय दर्शकों, यहाँ शत्रुहंता योग में भाव का विशेष महत्व है। तो यदि जन्म कुंडली के केंद्र भाव में ये बैठा हो, केंद्र कौन कौन सा भाव है? तो पहला, चौथा, 7वां, 10वां, यानी कि इस भाव में, लग्न भाव में नंबर 6 लिखा हो या नंबर 3 लिखा हो या नंबर 6 यहाँ लिखा हो या नंबर 3 यहाँ लिखा हो या नंबर 6 यहाँ लिखा हो या नंबर 3 यहाँ लिखा हो या नंबर 6 यहाँ लिखा हो या नंबर 3 यहाँ लिखा हो, यहाँ 2 भी होगा तो चलेगा। और यहाँ राहु बैठा हो, यहाँ राहु बैठा हो तो आप समझिए कि ऐसे जातकों की कुंडली में शत्रुहंता योग बनता है। इसके साथ साथ यदि यहाँ पर भी 3 लिखा हो या यहाँ पर भी 6 हो या यहाँ पर 3 लिखा हो यहाँ पर 6 हो और यहाँ राहु बैठा हो तो भी शत्रुहंता योग बनता है। यानी केंद्र और त्रिकोण में राहु शत्रुहंता योग बनाता है। और इसके साथ साथ यदि अष्टम भाव में भी राहु बैठा हो, राशि कौन सी? तो यानी मिथुन या यहाँ कन्या। यदि इन भावों में राहु बैठा हो और राशियों को भी आपको ध्यान रखना है कि कन्या राशि हो या फिर ये मिथुन राशि हो, और राहु किन किन भाव में हो? लग्न में बैठा हो, चतुर्थ में बैठा हो, सप्तम में बैठा हो, दशम में बैठा हो, पंचम में बैठा हो, नवम में बैठा हो या अष्टम भाव में बैठा हो। यदि इन
7 भावों में राहु स्वराशि है या उच्च राशि का है तो ऐसा जातक शत्रुहंता होता है, वीर होता है, योद्धा होता है, शत्रुओं पर राज करने वाला होता है और साथ ही साथ यहाँ बैठे राहु जातक को धनवान भी बनाते हैं। तो धन से संबंधित मामलों में भी आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होने वाली होगी। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।